नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको रोजाना नई नई जानकारियाँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाते रहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे हैं जिनका खाते पे आज तक पैसा नहीं गया है, और जैसा कि उसमें बहुत सारे लोग परेशान भी हैं कि हमारा खाते में पैसा क्यों नहीं जा रहा है, वो इधर उधर लोग भटक रहे हैं, और कारण है उनका लैंड सीडिंग नो का। अब लैंड सीडिंग नो है तो एस कैसे कराएं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग समय को ना जो है बर्बाद करते हुए सीधे चलते हैं। बेनिफिशियरी स्टेटस डाटा पे चेक करेंगे। जिस किसान भाई का हमारे पास पंजीकरण नंबर है उसका डाटा हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस हमने किसान का खोल रखा है। यहाँ पर उनका बेनिफिशियरी स्टेटस में उनका फार्मर का नेम, फादर्स का नेम, मोबाइल नंबर, अगर स्टेट की बात तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ग्राम यानी विलेज उनका आ रहा है, टाउन आ रहा है, वार्ड आ रहा है, होम एड्रेस, एलजी कोड जो है आपका विलेज का है, जो एलजी कोड है जिस विलेज में आपका पंजीकरण फीड हुआ है उस विलेज का एलजी कोड भी शो करता है। अगर रजिस्ट्रेशन स्टेटस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन डन है। रजिस्ट्रेशन डेट की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन का काफ़ी पुराना है, 16 जुलाई 2019 का, यानी जब से योजना शुरू हुई थी उसके लगभग 5-6 महीने बाद का है इनका। आधार डेमो ऑथेंटिकेशन की बात करें तो स्टेटस जिनका सक्सेस है। केवाईसी की बात करें तो वो ऐसा है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो भी ऐसा है। पेमेंट मोड की अगर हम यहाँ बात करें तो आधार है। अकाउंट नंबर की अगर बात करें तो एनए करके आता है। अगर पीएफएस बैंक स्टेटस की बात करें हम लोग जो है तो पीएफएस बैंक स्टेटस में लिख के आ रहा है, फार्मर रिकार्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएस बैंक। अब इनका एक्सेप्टेड भी है लेकिन इनका जो है पैसा इनके खाते पर नहीं गया। अगर पीएफएस रिस्पॉन्स डेट की बात करें तो 26 मार्च 2020 है। अगर हम इनकी लैंड सीडिंग की बात करें तो लैंड सीडिंग इनका नो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि इनका पैसा क्यों नहीं आ रहा तो सिर्फ कारण है लैंड सीडिंग नो का। बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, तभी आपको कोई चीज़ समझ में आएगा। अब इनके हम स्टेटस की बात करें, उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, 7, 8, 9, 10 के जो इंस्टॉलमेंट है इनके खाते पे जा चुके हैं। अगर हम लैंड सीडिंग के लिए बात करें, लैंड सीडिंग आपको कराना कैसे है उसके बारे में भी बात करेंगे, पूरी बात आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से। जैसे आप इनकी जो 10 इंस्टॉलमेंट है, यानी 10वां जो इंस्टॉलमेंट है इनका 31 मई 2022 का है। इसके बाद भूमि का सत्यापन की कार्रवाई शुरू हो गई थी मई के बाद ही जो है, और जब मई के बाद भूमि के सत्यापन की कार्रवाई शुरू हो गई उस समय जो है जब जिन किसान भाइयों का भूमि का सत्यापन अपलोड हो गया है उन्हीं लोगों का इसके बाद जो पैसा है उन्हीं लोगों का गया था। अब हम बात करेंगे कि भूमि का सत्यापन क्यों कराया गया, उसके लिए बताएं। भूमि का सत्यापन इसलिए कराया गया था कि भूमि के सत्यापन कराने पे जो है बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी थे जिनके पास ज़मीनें थी लेकिन उनका पैसा नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे भी लाभार्थी थे पीएम किसान योजना अंतर्गत जिनके पास भूमि थी ही नहीं, ज़मीन थी ही नहीं, लैंड थी ही नहीं उनके पास। जब लैंड नहीं थी तो वो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे थे। उनको रोकने के लिए जो हमारे फर्जी किसान थे, जो फर्जी लाभार्थी थे, उनको रोकने के लिए भूमि का सत्यापन किया गया। भूमि के सत्यापन में आपको जो है अगर हम बात करें इस पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट से लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट से मैं आपको भूमि के सत्यापन में आपको जो है आपको खतौनी लगेगी और आपका आधार नंबर और आपका बैंक पासबुक। आपको करना क्या है भूमि के सत्यापन कराने के लिए, पहले आप सर्वप्रथम आप देखना है, पहले आपका बेनिफिशियरी स्टेटस पे चेक करें कि आपका जो बेनिफिशियरी स्टेटस है उस पर जो आपका पंजीकरण नंबर खुल रहा है उसमें सेम आपका ही है कि किसी दूसरे का है। दूसरी बात इसमें देखें आप कि फार्मर का नेम है जो अगर आपका सही है, सेम टू सेम आपका सही है तो ठीक है। अब तीसरी बात आप इसमें स्टेट देखें, स्टेट में आपका क्या लिख रहा है, आप जिस प्रदेश के आप निवासी हैं उसी प्रदेश का डाटा आपका है कि नहीं है। फिर इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट देखें, डिस्ट्रिक्ट में आप जिस जनपद के से आपने फीड कराया था डाटा उसी जनपद के आप किसान हैं कि नहीं हैं, या जिस जनपद से आप लाभ लेना चाहते हैं उस जनपद का नाम आपके जो है पंजीकरण स्टेटस पे आ रहा कि नहीं आ रहा। इसके बाद आप देखें विलेज में जिस विलेज के आप निवासी, जिस
गांव के आप निवासी हैं उस गांव का जो है आपका डाटा उसी गांव का शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। विलेज में जो नाम लिखा हुआ है, जो नेम है, वो आपका उसी गांव का है कि किसी दूसरे गांव का है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे ही रह गए हैं जिनका मान लीजिए किसी दूसरी तहसीलों में दूसरे गाँव में फीड है, वो लेखपालों को जो है मिल नहीं पाए किसान, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। ऐसे किसानों का ही डाटा ब्लाइंड सीडिंग के लिए रह गया है। तो आप ये जरूर अपने पंजीकरण नंबर पे चेक करें कि आपका जो डाटा है, जिस विलेज के आप निवासी हैं, यानी जिस गांव में आपकी ज़मीन है, लैंड है, उसी गांव का डाटा जो है, गांव का नाम फीड है आपके पंजीकरण स्टेटस पे कि नहीं फीड है। अगर फीड है तब जो है आप अपने गांव के लेखपाल से मिलकर वहाँ उससे कहिए कि सर हमारा लैंड सीडिंग की कार्यवाही पूर्ण करा दीजिए। अगर आपका सपोज करिए आपका दूसरे गांव का डाटा शो कर रहा है, तो जिस गांव का डाटा आपका शो कर रहा है, जिस गांव में आप जो गांव आपके पंजीकरण स्टेटस पे शो कर रहा है, उस गांव के लेखपाल से, उस तहसील के लेखपाल से, उस विलेज के लेखपाल से आप मिलिए और वहाँ से जो है आपकी जो पीएम किसान सम्मान जो लैंड सीडिंग की जो कार्यवाही है वो वहाँ से पूर्ण की जाएगी। बहुत सारे हमारे किसान भाई इसलिए परेशान हैं कि वो अपने स्टेटस पे चेक नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा विलेज जो है किस स्टेटस पे कौन सा विलेज शो कर रहा है। अगर विलेज आपको मान लीजिए आप बहादुरपुर कलिंजर के हैं और आपका जो है विलेज कटरा कलिंजर अगर शो कर रहा है, तो आपको कटरा कलिंजर के ही लेखपाल से संपर्क करना पड़ेगा, वहाँ के पटवारी संपर्क करने पड़ेगा, तभी आपका जो है लैंड सीडिंग की जो कार्रवाई तभी सफल हो पाएगी। लैंड सीडिंग कराने के लिए आपको आधार कार्ड और बैंक पास और खतौनी अपने लेखपाल के माध्यम से जो है करा सकते हैं, या अपने जो आपका तहसील है उस तहसील के तहसीलदार से मिलकर जो है भी आप लैंड सीडिंग की कार्यवाही करा सकते हैं। लैंड सीडिंग कार्यवाही कराने के लिए आपको कोई भी खर्चा या कोई फॉर्म नहीं अप्लाई करना पड़ता है, ये एक मैनुअली कराना पड़ेगा, ऑनलाइन इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आपको खुद अपने लेखपाल से, अपने तहसीलदार से मिलकर ही इसको पूर्ण कराना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर साथी कह देते हैं कि आप पीजी पोर्टल पर शिकायत कर दीजिए, आप IGRS में शिकायत कर दीजिए, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप अपने लेखपाल से, अपने पटवारी से संपर्क नहीं करेंगे तब तक आप जो है, या अपने तहसीलदार से संपर्क नहीं करेंगे तब तक जो है आपकी जो लैंड सीडिंग की की कार्यवाही वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। आप अगर लैंड सीडिंग की कार्यवाही अपनी जो है पीजी पोर्टल या IGRS पोर्टल से कराना चाहते हैं, तो उसमें कराने के लिए जो है आपको सिर्फ एक शिकायत का एक जरिया है, आप सिर्फ शिकायत कर पाएंगे वहाँ पर। क्योंकि आप मान लीजिए किसी भी लेखपाल को आप अपने पीजी पोर्टल या IGRS पोर्टल पर शिकायत डालेंगे तो उसके पास आपकी हार्ड कॉपी नहीं रहती है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी, वो उनके लेखपाल के पास नहीं जा पाते हैं, आपके तहसीलदार के पास नहीं पहुँच पाते हैं जो है। उस स्थिति पर वो जो है आपकी जो कार्यवाही लैंड सीडिंग की वो नहीं हो सकती है। इसलिए आपको मैनुअल ही तरीके से आपको जो है लेखपाल से खुद मिलकर जो है कराना पड़ेगा, या अपने घर खुद नहीं जा सकते तो अपने घर के किसी भी सदस्य को भेजकर जो है अपने लेखपाल से, अपने पटवारी या अपने तहसीलदार के माध्यम से लैंड सीडिंग की कार्यवाही करा सकते हैं। अगर नहीं करा पाते हैं, आप शिकायत के माध्यम से कराना चाहें तो शिकायत का उससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा जब तक आप उससे खुद नहीं मिलेंगे या अपने किसी घर वाले को नहीं भेजेंगे वहाँ पर। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।